माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर हम लोग जो इंटीग्रल कैलकुलस की सीरीज चला रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की, उसका लेक्चर नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज के फ्रेंड्स लेक्चर 6 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इसका सेक्शन भी बना दिया है। वहां पर आप जाके इन 6 लेक्चर्स को कंप्लीटली देख सकते हैं एंड देन कंटिन्यू कीजिएगा आप लेक्चर नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, और इस सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है हम लोगों के चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स, अभी तक के 6 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े? डबल इंटीग्रल पढ़ा। डबल इंटीग्रल पढ़ा किसके अंदर? पोलर फॉर्म में। एंड देन जो कार्टेशियन फॉर्म था उसको किसमें कन्वर्ट करा? पोलर फॉर्म में। एंड देन उसको सॉल्व किया। नाउ यहाँ पर फ्रेंड्स अपने का नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटा क्वेश्चन जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो क्या कहेगा, चेंज कीजिए ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को, मींस दैट जो dx dy था उसको dy dx के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, और दूसरा आफ्टर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव टू फाइंड सम वैल्यू। तो आज के इस सेशन के अंदर और अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही लेंगे। एंड देन इसका जो थर्ड लेक्चर लेंगे यानी लमसम लेक्चर नंबर 7, 8 एंड लेक्चर नंबर 9 बन जाएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देन उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फ्रेंड्स, 0 to a 0 to x f of x y dx dy। अब फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा लॉजिक भी है। तो सबसे पहले इसमें भी आप लोगों को जैसे पोलर फॉर्म में करते थे वैसे ही इसमें भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करना होगा एंड देन इसकी लिमिट कन्वर्ट करनी होगी। ऐसा सिंपल सा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि dy को यहाँ ले आओ, dx को यहाँ ले आओ, फिर इसको यहाँ लिख दोगे, इसको यहाँ लिख दोगे, इतना इजी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके रीजन को ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स, पहले x है तो पहले ये वाली लिमिट्स किसकी है? x की। ये dy बाद में है तो ये लिमिट किसकी है? y की, जैसा कि हम लोगों ने डबल इंटीग्रल के अंदर पढ़ा भी है। ओके, तो x कहां से कहां तक जा रहा है फ्रेंड्स? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x। ओके फ्रेंड्स, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन लाइंस को ड्रॉ करता हूं। सबसे पहला x एक्सिस ये है अपना, y एक्सिस ये है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है फ्रेंड्स? y इज इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है फ्रेंड्स? x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये दोनों ड्रॉ हो गई। x इज इक्वल टू a, तो यूनिट लेंथ लेते हैं, ये मैं कंसीडर कर लेता हूं a, ये 2a, ये 3a एटसेट्रा चलता रहता है। तो यहाँ क्या आएगा? x इज इक्वल टू a वाली लाइन है ये। ओके, और लास्ट लाइन में ड्रॉ करता हूं y इज इक्वल टू x। तो ये आप लोगों को पता ही है, 45 डिग्री बनाती हुई एक लाइन होती है y इज इक्वल टू x। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो मैं इसको निकाल लेता हूं, बाद में भी निकालना पड़ेगा। तो इस पूरी लाइन पर x कितना है? a है, तो ये कितना होगा? a। और सिंस इस लाइन पर ये पॉइंट प्रेजेंट है तो इसको भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ x की जगह a लिखूं तो y भी कितना होगा? a। तो यानी ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? a, a। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा रहा? ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। क्लियर? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x। इसके बिटवीन कौन सा एरिया नजर आ रहा है आप लोगों को? आइडेंटिफाई कर लिया होगा आप लोगों ने, ये एरिया है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब करना क्या है आप लोगों को वो देखते हैं। इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने का मीनिंग क्या होगा कि ये जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है डबल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, वही रहना है, dy dx में कन्वर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप ये यही लिखेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर ये कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है आपके उसमें पीछे क्या है? y। तो जो क्वेश्चन के अंदर स्ट्रिप है वो क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस है। ये स्ट्रिप ड्रॉ करना एटसेट्रा मैंने
लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं किए हैं तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले उन लेक्चर्स को पढ़ना काफी जरूरी रहेगा। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन की स्ट्रिप है। क्वेश्चन में पीछे y है तो स्ट्रिप किसके पैरेलल ड्रॉ होगी, y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगी। बट मेरे को तो कन्वर्ट करना है अब किसमें, पीछे x है, यानी हम लोगों को अब जो स्ट्रिप लेनी है वो कहां लेनी होगी, पैरेलल टू x एक्सिस लेनी होगी। तो ये लीजिए मैंने ये स्ट्रिप हटा दी, ये क्वेश्चन का स्ट्रिप था ये रिमूव कर दिया। हम लोगों के अभी काम की क्या है, पीछे x लेना है। तो स्ट्रिप किस एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करता हूं, ये स्ट्रिप ड्रॉ कर दी फ्रेंड्स। ओके, अब फ्रेंड्स बताएं जरा, ये स्ट्रिप जो मैंने ड्रॉ की है ये स्ट्रिप कहां से रवाना हो रही है, ध्यान रखिएगा x की टर्म में बोलना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग x की लिमिट निकाल रहे हैं। ये स्ट्रिप x इज इक्वल टू वाई से स्टार्ट हो रही है। देखो चाहे ये पूरी लाइन यही है, चाहे मैं इसको y इज इक्वल टू एक्स कहूं चाहे x इज इक्वल टू वाई कहूं, तो ये स्ट्रिप कहां से रवाना हो रही है, x इज इक्वल टू वाई से रवाना हो रही है। एंड कहां हो रही है, x इज इक्वल टू a पर हो रही है। तो ये ओके। अब फ्रेंड्स जैसा कि पहले भी करते थे, इस स्ट्रिप को रोटेट करवाना है। तो आप जब इसको रोटेट करवाते हैं तो जैसे जैसे ये स्ट्रिप नीचे की तरफ आएगी, लास्ट इस रीजन के अंदर कहां तक आ सकती है, यहीं तक। और यहां पर इस स्ट्रिप की वैल्यू कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने x की निकाल दी, अब बारी है किसके लिमिट की, y की। तो ये स्ट्रिप जब आप जैसे जैसे इधर रोटेट कराओगे, पूरा रीजन एनक्लोज करवाना है, जैसे जैसे ये इधर आएगा तो ये y की इक्वल टू कितना होगा, 0। हाईएस्ट ये स्ट्रिप इस रीजन में कहां तक जा सकती है, इधर होते हुए इस पॉइंट तक आ सकती है। और इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है, a। मतलब ये स्ट्रिप y इज इक्वल टू 0 से वेरी कर रही है कहां तक, y इज इक्वल टू a के बिटवीन तक वेरी कर रही है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स फिनिश हो गया। ओके, अब मेरी पहली बात ये, आप इसमें स्ट्रिप कहीं पर भी ड्रॉ करते वो हमेशा इस लाइन से स्टार्ट होती और इस लाइन पे एंड होती, एक ही टाइप की स्ट्रिप मिल रही है। क्लियर, क्योंकि आगे कई सारे आएंगे क्वेश्चन जिसमें स्ट्रिप चेंज हो जाएंगे, दो दो अलग अलग टाइप की स्ट्रिप मिलेगी, तब वो इंटीग्रल डबल डबल में कन्वर्ट होने लग जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं समझा दूं, चाहे आपने स्ट्रिप यहां ड्रॉ की, चाहे आप यहां ड्रॉ करते तो भी यहां से स्टार्ट होती, यहां पर एंड होती, यहां ड्रॉ करते तो भी इसी लाइन से स्टार्ट हो रही है और इस लाइन पर एंड हो रही है। आप इस रीजन के अंदर मन मर्जी है जहां पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना, वो हमेशा इस लाइन से स्टार्ट होगी और इस लाइन पर फिनिश होगी। एक ही प्रकार की, एक ही टाइप की आपको स्ट्रिप मिल रही है, इसलिए सिंगल सिंगल में ही कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑर्डर चेंज हो गया। अब फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन होगा कि ऑर्डर चेंज करते क्यों है। फ्रेंड्स ये टेक्निक इसलिए लेके आई गई क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस जब इस ऑर्डर में होते हैं तो उनको सॉल्व करना टिपिकल होता है, बट जैसे ही हम लोग उसका ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसा कि पोलर में किया था, कई सारे क्वेश्चंस को पोलर में कन्वर्ट करने पर वो इजीली सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही कई सारे इंटीग्रल्स का ऑर्डर चेंज करने पर वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इस टेक्निक को फॉलो किया, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब फ्रेंड्स हम लोगों को क्या पता चलेगा, तो डोंट वरी, आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर देते हुए रहेगा कि आप ऑर्डर चेंज करो पहले एंड देन उसको सॉल्व करो। अभी तो यहाँ सॉल्व करना नहीं है क्योंकि अपने फंक्शन है ही नहीं, तो सॉल्व क्या करें। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर है 0 to 1 x to 2x fxy dx dy। फ्रेंड्स इन चैप्टर्स को करने के लिए आप लोग यहाँ पर मालूम चल क्या होगा कि आप लोगों के ज्योमेट्री का बेस जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉ करना है आप लोगों को रीजन। तो फ्रेंड्स पहले x बाद में y, यानी जो क्वेश्चन की थीम है उसमें पीछे y है, मतलब स्ट्रिप किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। बट जैसे ही हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो पीछे x हो जाने की वजह से जो स्ट्रिप ड्रॉ होगी किसके पैरेलल होगी, x के पैरेलल होगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा x की लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू कितना है 1। क्लियर, y इज इक्वल टू x टू y इज इक्वल टू कितना है 2x। क्लियर है, तो फ्रेंड्स लेता हूं इस रीजन को ड्रॉ करते हैं।
सबसे पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन ड्रॉ की मैंने 45 डिग्री बनाती हुई y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू 2x का होगा, इसका स्लोप कितना है 1, इसका स्लोप इसका जस्ट डबल है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इसके जस्ट ऊपर की तरफ मिलेगी लाइन। ये लाइन कौन सी फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 2x। क्लियर है। अभी x इज इक्वल टू 0, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 का होगा, ये 0 है, इसको मैं मान लेता हूं 1 है, तो ये इस लाइन को ड्रॉ की, ये लाइन किसको शो कर रही है, x इज इक्वल टू 1 को। दूसरी चीज फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में ना आया हो कि मैंने ये y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 2x कैसे ड्रॉ की, तो आप एक ग्राफ पेपर लीजिएगा और उस ग्राफ पेपर पर इस डायग्राम को बनाइएगा। कैसे, इसके 2 पॉइंट्स ले सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स, तो इसके 2 पॉइंट क्या आएंगे, x0 तो y0, x1 तो y भी 1। ओके। दूसरा y इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 0 तो y भी कितना आएगा 0, x इज इक्वल टू 1 तो y कितना आ जाएगा 2। तो ये देखो दोनों के लिए 0,0 पॉइंट से पास आउट हो ही रही है। ये पॉइंट कौन सा होगा फ्रेंड्स, 1,1, क्योंकि यहाँ इस पूरी लाइन पर x कितना है 1। अब ये इस पॉइंट पर भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये x की भी वैल्यू कितनी हो जाए, सॉरी y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की भी कितनी आएगी 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पूरे लाइन पर x कितना है 1। अब ये देखिए किस लाइन पर है, इस लाइन पर है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x। अगर x यहाँ 1 लिखूं तो y की वैल्यू कितनी आनी है 2। क्लियर फ्रेंड्स। आपका रीजन कौन सा रहेगा पहले वो चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 के बिटवीन, इसके बिटवीन होना चाहिए। ओके, खत्म हुई बात। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 2x के बिटवीन, इसके बिटवीन, इसके बिटवीन। कौन सा रीजन आ रहा है फ्रेंड्स, ये रीजन मिला। ओके, थोड़ा सा कलर आपको डार्क लग रहा होगा बट क्लियरली विजिबल है। जो मैंने रेड कलर का सेक्शन किया है वो आप लोगों का एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है। अब स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 2 टाइप की स्ट्रिप मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं स्ट्रिप ड्रॉ करूं, ये स्ट्रिप ड्रॉ की मैंने, ये स्ट्रिप ध्यान से देखिएगा कहां से स्टार्ट हो रही है, ये स्ट्रिप इस लाइन से स्टार्ट हो रही है। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2x। स्ट्रिप एंड कहां हो रही है, इस लाइन पे, y इज इक्वल टू x पे। क्या हर कहीं पर हम लोग स्ट्रिप बनाएंगे वो एक ही टाइप की स्ट्रिप मिलेगी, नहीं। इस स्ट्रिप को आप थोड़ा सा घुमाते जाइएगा अपने हाथ से, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ लोगे ये इस पॉइंट तक, इसको मैं किससे कर रहा हूं, ब्लैक से। तो ये जो नीचे वाली स्ट्रिप है इसकी वैलिडिटी कहां तक रहने वाली है, यहां तक, यानी यहीं तक ये स्ट्रिप इस लाइन से स्टार्ट होगी, किससे, y इज इक्वल टू 2x से, एंड कहां पे होगी, y इज इक्वल टू x पे। जैसे ही ये इस ब्लैक वाले पोर्शन को क्रॉस करेगी, इस स्ट्रिप की नेचर, इस स्ट्रिप की प्रकृति चेंज हो जाएगी। अब ये प्रकृति चेंज क्यों हुई, तो ध्यान से देखें, यहां पर जो मैंने स्ट्रिप बनाई है वो y इज इक्वल टू 2x से स्टार्ट हो रही है, एंड कहां हो रही है, यहां हो रही है। ये लाइन कौन सी है फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स यहां पर जैसे ही हम लोगों ने जो पैरेलल टू y था उसको पैरेलल टू x के अंदर कन्वर्ट करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये अपना आंसर होगा यहां पर f dy dx, क्योंकि पीछे पैरेलल टू x एक्सिस कर दिया हमने ऑर्डर चेंज करते ही। 2 टाइप की स्ट्रिप मिली है, इसीलिए इसको डबल टाइप में शो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर सिंगल टाइप की मिलती, एक ही नेचर, एक ही प्रकृति की स्ट्रिप मिलती तो सिंगल में ही कन्वर्ट होता। जैसा कि y को जैसे x में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स मिलती है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो पहला पार्ट लेते हैं। पहले पार्ट के लिए x की वैल्यू लेनी है। ओके, तो बताइए जरा मेरे को, ये स्ट्रिप कहां से रवाना हो रही है, ये इस लाइन से रवाना हो रही है। कौन सी है लाइन, y इज इक्वल टू 2x।
मेरे को लिमिट किसकी चाहिए, x की। तो मेरे को ये बताएं इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू है, अगर यहाँ इस लाइन पर y इज इक्वल टू 2x है तो x कितना होगा, y/2। मतलब ये स्ट्रेप x इज इक्वल टू y/2 से स्टार्ट हो रही है। एंड कहां हो रही है, एंड इस लाइन पर हो रही है। इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी है, क्योंकि मेरे को x की चाहिए, x इज इक्वल टू कितना है, y। तो ये फ्रेंड्स कहां से कहां तक चला, y/2 से y तक। ओके, अब इस स्ट्रिप को रोटेट कराओ। तो ये स्ट्रिप जब यहाँ नीचे की तरफ आएगी तो लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, किसकी चाहिए वैल्यू मेरे को, y की। तो इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी है, y की 0। ये स्ट्रिप अपनी वैलिडिटी कहां तक रखती है, यहां तक। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 1। तो यहाँ इस सेक्शन के अंदर इसके y की लिमिट 0 से स्टार्ट हुई, 1 पे एंड हुई। ये तो हमने इतना एरिया कवर कर लिया, कितना, इससे नीचे नीचे वाला। अभी ऊपर का एरिया बाकी है, इसके लिए ये है। तो लेता हूं पहला पार्ट, ये कहां से स्टार्ट हो रही है, y इज इक्वल टू 2x से स्टार्ट हो रही है। मेरे को y नहीं चाहिए, लिमिट किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ इस लाइन पर x इज इक्वल टू y/2 से स्टार्ट हुई, एंड कहां हुई, एंड इस लाइन पे हुई। इस लाइन पर x कितना है, 1। तो y/2 से स्टार्ट हुई और एंड कहां पे हुई, 1 पे, इसलिए x इज इक्वल टू y/2 टू 1। ओके, ये स्ट्रिप अपनी प्रकृति स्टार्ट कहां से करती है, इस ब्लैक पॉइंट से, मतलब y इज इक्वल टू 1 से। एंड कहां करेगी, जैसे जैसे यहाँ ऊपर की तरफ जाओगी ये स्ट्रिप लास्ट यहाँ पे आएगी, और यहाँ पर y कितना है, 2। तो y की वैल्यू हो गई फ्रेंड्स 1 से लेकर 2 तक। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को एटलीस्ट आप 1 to 2 टाइम्स देखिएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइमिंग होगा तो ये आपको थोड़ा ही समझ में आएगा। इसलिए अगर आप इसको रिपीटेड वे से देखेंगे और अच्छे से जो लैंग्वेज है उसको दिमाग में फिट करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। और मोर क्वेश्चंस जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस में लेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस आप लोगों को इजी लगने लग जाएंगे। क्लियर। लेता हूं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी भी टॉपिक को हार्ड कंसीडरेशन करके छोड़िएगा मत, सारे टॉपिक्स इजी ही होते हैं, कोई भी हार्ड नहीं होता। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, ड्रॉ करें। सबसे पहले x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू x इज इक्वल टू कहां तक, 4 तक। y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू कितने तक, 2√x तक। क्लियर है। वैल्यूज ये तो बन जाएगी फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, ये तो लाइन है। y इज इक्वल टू x भी हम लोगों ने काफी बार ड्रॉ कर दी। ये आपको मालूम चल रहा है क्या, क्या है, y इज इक्वल टू 2√x। एक बार भी मालूम नहीं चल रहा होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर 4, √x का स्क्वायर x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्या बनता है, पैराबोला। तो अब आप लोगों को ये भी मालूम चल गया होगा कि ये क्या है। 1 बाय 1 सब ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर। ये y स्क्वायर, इस पैराबोला की इक्वेशन कितनी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्लियर। ये ड्रॉ हो गया। y इज इक्वल टू x, 45 डिग्री बनती हुई कोई लाइन होगी, ये लीजिए y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये होगा हम लोगों के x इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू 4। अभी 4 देखते हैं पहले हम लोग, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड्स। ये तो 0 0 है, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट देखते हैं, कहीं यही तो x इज इक्वल टू 4। अब जैसे आप लोग रफ बना रहे हो, बाय द वे आपने यहां से निकाल दी तो हो सकता है रॉन्ग हो जाए। अब ये रॉन्ग क्यों होगी, जस्ट चेक करके मैं बता रहा हूं, इसको हटाता हूं, देखना। सबसे पहले इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालो, ये कितना है, ये पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इस पैराबोला का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, y इज इक्वल टू x और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए फ्रेंड्स करते क्या है, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट करते हैं, मींस दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, या एलिमिनेशन कह सकते हो। तो ये y की वैल्यू x अगर मैं यहाँ रखूं
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4x। इसको इधर लेके आओ, x कॉमन आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आती है 0 फ्रेंड्स और 4। x 0 पर y भी कितना होगा 0, ये तो ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू जब 4 है यानी एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है 4। अब इस पर y कितना आएगा, तो ये इस लाइन पर भी प्रेजेंट है, तो अगर x 4 है तो y भी कितना होगा 4 होगा। अब फ्रेंड्स ये 4 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन कहां से निकलनी है, यहीं से निकलनी है। अगर आप इसको और कहीं से निकाल दोगे जल्दी जल्दी में तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस पॉइंट से निकालना बहुत जरूरी होगा क्योंकि यही 4,4 है। क्लियर। अब लेते हैं शेडेड रीजन, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 के बिटवीन, इस पैराबोला और इस लाइन के बिटवीन कौन सा पोर्शन मिल रहा है। देखो फ्रेंड्स, जब पीछे y है ना, ये मैं जितनी भी लाइंस बना रहा हूं y एक्सिस के पैरेलल बना रहा हूं और सिंगल टाइप में ही कन्वर्ट होती है। इस पैराबोला से स्टार्ट होती है, इस लाइन पे एंड होती है, कहीं पे भी बना दो सिंगल टाइप में। ओके, अब जब हम लोग इसका ऑर्डर कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहां लिख दें। जैसे ही इसका ऑर्डर इंटीग्रेशन कन्वर्ट करोगे आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा डबल इंटीग्रल f dy dx। तो पीछे x आ गया तो स्ट्रिप ड्रॉ होगी किसके पैरेलल, पैरेलल टू x एक्सिस। तो लीजिए फ्रेंड्स, x एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप बना देता हूं, ये लीजिए। ये x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बन गई। फ्रेंड्स कहीं पर भी बनाओ, ये हमेशा इस पैराबोला से स्टार्ट हो रही है, इस लाइन पे एंड होगी। जैसे मैं कई सारी बना के बताता हूँ 3 से 4, फायदे आप कहीं यहाँ ड्रॉ करोगे तो भी पैराबोला से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। यहाँ नीचे करके देख लो, आप इसको बस रोटेट कराते जाओ। क्या ये कहीं नेचर चेंज कर रही है, नहीं कर रही, एक टाइप की है। हमेशा कहीं पर भी ड्रॉ करोगे इस पैराबोला से स्टार्ट होगी, इस लाइन पे एंड होगी, इसीलिए ये सिंगल में ही कन्वर्ट होगा, डबल में नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब बस इस स्ट्रिप की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। ये स्ट्रिप स्टार्ट कहां से हो रही है, ये स्ट्रिप इस पैराबोला से स्टार्ट हो रही है। ये पॉइंट क्या है, पैराबोला। ये पैराबोला पर x की वैल्यू लेनी है मेरे को क्योंकि पीछे x हो चुका है। तो इस पैराबोला पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो x कितना होगा, x कहां से, y स्क्वायर डिवाइड बाई 4 से स्टार्ट होता है। एंड कहां होता है, इस स्ट्रिप पर, इस लाइन पर। इस लाइन पर x कितना है, इस लाइन पर x इज इक्वल टू है कितना, y। तो फ्रेंड्स देखिए, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 से स्टार्ट हुआ, x इज इक्वल टू y पर एंड हुआ। तो ये x की लिमिट आ गई वाई स्क्वायर बाई 4 से y। हमेशा x की लिमिट y के फॉर्म में आती है और पीछे y हो तो लिमिट किसके फॉर्म में आती है, x के फॉर्म में आती है। क्लियर। यूं नहीं हो कि x एन x के फॉर्म में लिख रहे हो, लिख दिया गलत हो गया। ये तो हो गई। अब इसको रोटेट करवाते हैं क्योंकि आपको पूरा एरिया कवर करना है। ये जैसे जैसे नीचे आएगी इधर का एरिया होगा कवर, और यहाँ पर y कितना है 0, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी हाईएस्ट इस एरिया में कहां पर आ जाएगी, यहाँ तक, और यहाँ कितना है y 4। तो y की लिमिट हो गई फ्रेंड्स 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू कितनी 4। तो ये फ्रेंड्स आंसर हो जाता है इसका। आप लास्ट में क्या करेंगे, ये सारा मैटर लिख के लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखेंगे आफ्टर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन राइट साइड, ये, और ये आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहे तो इस बेस पे पूछ सकता है, अदरवाइज उसी क्वेश्चन को बड़ा करेगा तो आपका पहला स्टेप वो यही रख देगा, पहले चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करो एंड देन उसको क्या करो, सॉल्व करो। क्लियर है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर शायद हो चुके थे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं फ्रेंड्स इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे जैसे क्वेश्चन थोड़े थोड़े टिपिकल होते जाएंगे तो फ्रेंड्स समझते रहिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 को लेने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्रेस द बेल आइकन नहीं किया है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर प्लीज इसे शेयर करें, जिससे जो रिक्वायर्ड है पर्सन है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ खुद भी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4।
0 to 2a x square by 4a to 3a minus x fx by dx dy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करें इसको। x इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट होता है? ये 0 से 2x इज इक्वल टू कहां तक? 2a तक। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कहां से? x स्क्वायर बाय 4a से कहां तक? y इज इक्वल टू 3a माइनस x तक। क्लियर? सबसे पहले मैं इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। इसको देखें, यूं देखने से आपको मालूम नहीं चले, बट अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि हाँ ये क्या है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये एक पहला बोला है, किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। चलिए इस माइनस एक्स को मैं इधर लेके जाऊं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a। ये क्या है? एक लाइन है। जब भी x और y की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, इसका मतलब वो लाइन है। x की वैल्यू 0 तो y की इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या कर सकते हो आप? देखो ऐसे करते हो 10th क्लास में। x 0 पुट करो, y कितना आया? 3a। y 0 पुट करो, x कितना आया? 3a। यानी ये इसके 2 पॉइंट्स हो गए, और जैसे ही 2 पॉइंट मिलते हैं आप लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर 2a आ रहा है, 3a आ रहा है, मींस दैट हम लोगों को जो एक्सेस कंसीडरेशन करनी होगी वो क्या करनी होगी? a, 2a, 3a एटसेट्रा इस टाइप से। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको बनाता हूं ताकि ऑर्डर चेंज करने के बाद आपको इजीली शो अप कर सकूं। a, 2a, 3a, a, 2a, 3a। ओके फ्रेंड्स, जो मैंने ये एक्सेस कंसीडरेशन की है a, 2a, 3a 1 सेंटीमीटर कंसीडरेशन करके किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूं। x 0 तो y कितना? 3a, ये y का 3a, और x 0 तो y 3a और y 0 तो x 3a। तो कौन सा पॉइंट होगा? ये और ये पॉइंट होगा। इसको ड्रॉ कर देते हैं। फ्रेंड्स ये लाइन कौन सी आ रही है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक लाइन, x इज इक्वल टू 2a। तो ये लाइन क्या होगी फ्रेंड्स? ये a, ये 2a। तो ये फ्रेंड्स हो गई लाइन x इज इक्वल टू 2a। जहां कहीं पर भी इंटरसेक्ट हो जाता है ना, वहां इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया कीजिए हमेशा, ताकि आइडिया मिल जाएगा। इस पूरी लाइन पर x कितना है? 2a है, तो ये x तो 2 ही होगा। अब ये पॉइंट इस लाइन के साथ में इस लाइन पर भी है, तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 2a पुट करो तो यहाँ y की वैल्यू मिल जाएगी। प्लस का 2a इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। मतलब जब इस लाइन पर x 2a है तो y कितना होगा? 3a माइनस 2a मीन्स दैट a। ओके, तो ये पॉइंट क्या है? 2a, a। ओके, x इज इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करते हैं। कहां होगी भाई? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 0 ये होगा। यानी इसके और इसके बिटवीन होना है। लास्ट एक अब ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये तो बता दिया मैंने, पैराबोला ऊपर की तरफ होगा। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 4ay है। अब ये पैराबोला ये ऊपर की तरफ तो है, बट अब जैसे कोई जल्दी जल्दी में यूं निकाल दे, ये लो सा पैराबोला बन गया, तो ये गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा? ध्यान से देखना। ये जो हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, क्या ये इस पैराबोला पर प्रेजेंट है या नहीं है, ये तो चेक कर लो। ओके, हम लोग ये आइडिया नहीं लगा सकते यहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा। हाँ, अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाता है, कोई पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब उसको आपको वहीं से निकालना होगा। तो मैं यहाँ पुट करके देख लेता हूं। एक बार इसको हटाते हैं। x की वैल्यू 2a पुट करो, तो 2a का होल स्क्वायर कितना होगा? 4a स्क्वायर। y की जगह a पुट करो, 4a इंटू a कितना होगा? देखिए फ्रेंड्स, 2a, a को ये पैराबोला सेटिस्फाई करता है। मींस दैट जो पैराबोला आप बनाओगे ना, उसको इस पॉइंट से निकालना जरूर जरूर। तो ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा, लीजिए। ओके, अब आपको लग नहीं रहा होगा, बट है पैराबोला टाइप का। हमने ऊपर की तरफ इसको पैराबोला जनरेट कर दिया। अब फ्रेंड्स करना क्या था, इसमें dx dy है। यहां तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, dy dx हो जाएगा, या f। अब फ्रेंड्स पहले रीजन ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2a के बिटवीन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a से इस पैराबोला के बिटवीन। 4 लाइनें थी, इसके इस पैराबोला के और इस लाइन के बिटवीन। कौन सा आ रहा है रीजन? ये
जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ की पैरेलल टू वाई एक्सिस जो कि क्वेश्चन की है वो सब एक सिंगल में ही कन्वर्ट हो रही है, इसलिए सिंगल है। बट अब जैसे ही हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे, पीछे एक्स है, इसका मतलब स्ट्रिप क्या करनी है हम लोगों को, पैरेलल टू एक्स एक्सिस करनी है। एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करता हूं। फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, ये पहले टाइप की स्ट्रिप नीचे से स्टार्ट हो रहा हूं। ये स्ट्रिप कहां से रवाना हो रही है, इस लाइन से। एंड कहां हो रही है, इस पैराबोला पे। ठीक है, अब इस लाइन को जैसे जैसे ऊपर, इस स्ट्रिप को जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ लें, जैसे ये यहां आएगी, ये इसकी वैलिडिटी जो मैंने लाइन बोली है ना फ्रेंड्स, के इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, इस पैराबोला पे एंड हो रही है, कहां तक वैलिड है, यहां तक। जैसे ये इस लिमिट को स्ट्रिप क्रॉस करेगी, नेचर प्रकृति चेंज कर देगी। क्या हो जाने वाली है इसकी नेचर यहां ऊपर आते ही। अब ये जो स्ट्रिप है वो इस लाइन से स्टार्ट हो रही है और इस लाइन पे फिनिश हो रही है, ना कि इस पैराबोला पे। तो फ्रेंड्स कितने टाइप की, अब जैसे जैसे इसको ऊपर ले जाओ सेम नेचर ही रखेगी, थर्ड वाला स्टेप नहीं बन रहा। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स जिसमें 3 ऑर्डर में चेंज होगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। मोस्टली इतने लॉन्ग क्वेश्चंस आपको यहाँ तो नहीं पूछे जाते, बट वो आपके कंपटीशन में और साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी लेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अभी फ्रेंड्स इसको ही कंटिन्यू करते हैं। देखें तो 2 टाइप में कन्वर्ट हो रही है, तो प्लस डबल इंटीग्रल एफ डी वाई डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, पहले नेचर वाली की बात करते हैं। ये पॉइंट तो कितना है आप लोगों को पता है, 0 0। इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या था, 0 और 3 है, क्योंकि यहाँ y कितना था 3 है, x कितना है 0। ओके, इस स्ट्रिप को कहां से स्टार्ट होती है, मेरे को ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू लेनी है। ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होती है, x इक्वल टू 0 से। एंड कहां होती है, इस पैराबोला पे। फ्रेंड्स पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 4ay। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये स्ट्रिप अपनी वैलिडिटी कहां तक रखने वाली है, यहां तक। तो इस स्ट्रिप को आप जैसे जैसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, y की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 0। ये लीजिए y की वैल्यू 0। ये स्ट्रिप जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि यहां तक ही है वैलिडिटी, तो यहां तक वैलिडिटी है, तो यहां इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, a। तो ये हम लोगों ने ले लिया a। ओके फ्रेंड्स, अगेन समझा दे रहा हूं। ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हुई, x इक्वल टू 0 से। एंड कहां हुई, इस पैराबोला पे। मींस दैट x इक्वल टू कितना है पैराबोला पे, अंडर रूट 4ay। ये स्ट्रिप जब नीचे आएगी तो y की इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 0। ये स्ट्रिप यहां तक आएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, क्योंकि यहीं तक वैलिड है। पहला लेवल क्लियर, यहां तक का पोर्शन हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब इसके ऊपर की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रिप लीजिए कहां से रवाना हो रही है, यहीं से। कहां से, x इक्वल टू 0 से। एंड कहां हो रही है, इस लाइन पे। इस लाइन पर चले, देखो इस लाइन पर x कितना है, क्योंकि मेरे को x चाहिए। x की वैल्यू कितनी होगी, 3a माइनस y। क्लियर, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं y। तो ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होती है, अपनी नेचर कहां से स्टार्ट करती है, यहां से स्टार्ट करती है। तो यहां से स्टार्ट करती है, तो y इक्वल टू कितना, a से। जैसे जैसे आप इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ लाओगे, हाईएस्ट ये यहां तक आएगी, और यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a। ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकेस अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम देखने पर थोड़ा सा टिपिकल लगे तो प्लीज वीडियो को रिवाइज जरूर कीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। ओके, अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप के जो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर लिंक दे रखे हैं, वहां पर आप मेरे ग्रुप से ऐड हो जाइएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग उस ग्रुप के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिए थे शायद क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 0 to a x स्क्वायर बाई a to 2a माइनस x एफ एक्स वाई डी एक्स डिवाइड। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग देखते हैं x इक्वल टू कहां से, 0 से।
2, x इज इक्वल टू कहां तक, a तक, y इज इक्वल टू कहां से, एक्स स्क्वायर बाई a से 2, y इज इक्वल टू कहां तक, 2a माइनस एक्स तक। अगेन फ्रेंड्स सेम ही बात करूंगा मैं, माइनस का x इधर आया प्लस का, और इस मल्टी डिवाइड बाई a को इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो ये मल्टीप्लाई में, क्लियर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पैराबोला ये है, यहाँ 4 नहीं है, बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को मालूम चले कि ये ऊपर की तरफ पैराबोला है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, लाइन है अभी 3a थी अभी 2a है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। चलिए करता हूं यहीं पे ड्रॉ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस की इक्वेशन, x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोगों को पॉइंट 2a तक लेना है, तो ये a ये 2a, ये a ये 2a। पहला पॉइंट x इज इक्वल टू a, ये लीजिए लाइन x इज इक्वल टू a। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो x 0 पुट करने पर y 2a, y 0 पुट करने पर x 2a। तो फ्रेंड्स 2a 2a, ये 2a ये 2a, इसको ज्वाइन किया, ये लाइन मिल गई हम लोगों को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। अब फ्रेंड्स करती है बात लास्ट, x इज इक्वल, तीनों लाइन ड्रॉ हो गई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 2a। नेक्स्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू ay। तो फ्रेंड्स मैंने कहा जैसा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। इस पूरे लाइन पर x की वैल्यू कितनी है, a है। अब ये पॉइंट इस लाइन पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ x की जगह a पुट करो, प्लस का a इधर आएगा माइनस a, तो 2a माइनस a कितना हो जाएगा a, तो y की वैल्यू हो गई फ्रेंड्स a। ओके, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0,2a। नेक्स्ट लास्ट एक फ्रेंड्स पैराबोला ड्रॉ करना है। अब है तो ऊपर की तरफ, क्या ये इस पॉइंट से जाएगा, चेक कर लेते हैं। ए पुट करो, a इंटू ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए स्क्वायर, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो आप पैराबोला बनाओगे ना, उसको ऐसे इस पॉइंट से निकाल देना बस, इस लाइन के बिटवीन, इस पैराबोला और इस लाइन के बिटवीन, ठीक है। ये एरिया आया। ये फ्रेंड्स एरिया जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू वाई एक्सिस, कन्वर्ट करके किसको करना है, कन्वर्ट टू एक्स एक्सिस करना है। तो अगेन फ्रेंड्स यहाँ जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट होने जाएगा। देखिएगा कैसे, पहली स्ट्रिप इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, एंड कहां हो रही है, पैराबोला पे। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। ये अपनी वैलिडिटी कहां तक रखेगी, यहां तक रखेगी कि भाई यहां से स्टार्ट हो रही है इस पैराबोला पे। जैसे ये इसको क्रॉस करेगी, इसकी नेचर, इसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये इस लाइन से स्टार्ट होगी, इस लाइन पे एंड होगी, चेंज हो गई। पहले कहां एंड हो रही थी, पैराबोला पे, अभी कहां एंड हो रही है, लाइन पे। इसलिए दो टाइप के अंदर कन्वर्ट हुआ। क्लियर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, नीचे वाले की बात कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 0 से, ये x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई, एंड कहां हो रही है, इस पैराबोला पे। पैराबोला पर x की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए वाई। नेक्स्ट इस स्ट्रिप को नीचे की तरफ लाओ तो y की वैल्यू कितनी है, y की लोएस्ट वैल्यू 0 है। इस स्ट्रिप को आप ऊपर यहां तक वैलिडिटी है, यहां तक लाओगे तो y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आएगी, a। ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। फिर जैसे इसको क्रॉस करता है तो ये जो स्ट्रिप बन रही है x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है, एंड कहां हो रही है, इस लाइन पे। इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, प्लस का y उधर लेके चला जाओ, 2a माइनस वाई। और फिर ये स्ट्रिप शुरुआत कहां से होती है, इसकी नेचर इससे, y इज इक्वल टू a से। ये स्ट्रिप हाईएस्ट यहां तक जाएगी, मतलब y इज इक्वल टू कहां तक, 2a तक। तो ये फ्रेंड्स लास्ट हम लोगों का आंसर हो जाता है 0 to a, 0 to under root a y f dy dx, a to 2a, 0 to 2a minus y f dy dx। ये सिंगल में था, आफ्टर कन्वर्जेशन ये दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। तो लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से क्वेश्चन हो जाता है तो उस केस में आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, अगर नहीं होता है तो बताइएगा। हम लोग इसको पीछे, सबसे पीछे लेक्चर्स जितने भी आप लोगों से करवाने होंगे उसके अंदर हम लोग इसमें सेक्शंस में ऐड करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर्स के अंदर एडिशन करते जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बनता है होम असाइनमेंट का क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिएगा। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो then please don't forget to subscribe this channel and please share this
video and channel into your friends group. Thank you and bye bye.